नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। आप अभी थंबनेल में देखे होंगे कि बेरमो और डुमरी ये दोनों जगह से टाइगर जयराम महतो नहीं जीत रहे हैं। आखिर क्या इसकी सच्चाई है, इसको समझना पड़ेगा, है ना? चूंकि चुनाव का रिजल्ट का जो है वो कल डेट है, मतलब 23 नवंबर को रिजल्ट आना है। लेकिन हम लोग के पास जो कमेंट आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा आ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका है ना? मन में डाउट है, इसीलिए बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि डुमरी का स्थिति को क्लियर कीजिए। हालांकि दोनों पार्टियां, जैसे दोनों नहीं, तीन पार्टियां हैं। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम, जेएमएम और आजसू, ये तीनों के जो कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी हैं, प्रवक्ता हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, वो सब अपने आप को आश्वस्त कर रहे हैं कि हम लोग डुमरी जीत रहे हैं। जयराम महतो के कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं कि हम लोग डुमरी जीत रहे हैं। जेएमएम के कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं कि हम लोग डुमरी जीत रहे हैं, और आजसू के भी कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हम लोग डुमरी जीत रहे हैं। तो भाई, जीतेगा तो कोई एक ही। तो क्या इसकी सच्चाई है, इसको समझना पड़ेगा। हालांकि चुनाव से पहले का स्थिति कुछ और होता है, चुनाव के एक दिन बाद का, एक दिन पहले का स्थिति कुछ और होता है, और चुनाव के दिन का स्थिति कुछ और होता है ना? बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं जो साइलेंट वोटर होते हैं, जो किसी को पता नहीं चलने देते हैं। वो आपके साइड में बोलेंगे कि हाँ हमने कैंची छाप को दिया, लेकिन हम तीर धनुष को देकर के आए। कोई बोलेंगे कि नहीं हम तीर धनुष को दिए, हम कैंची छाप, और आपको बोलेंगे कैंची छाप। कोई केला को दिया है, वो बोलेगा कि तीर धनुष को दिए। तो इस तरह के वोटर होते हैं। वोटर को समझना बहुत, मतलब इतना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सबका अपना कुछ ना कुछ कैडर वोट होता है ना? सबका अपना कुछ ना कुछ कैडर होता है, और कुछ साइलेंट वोटर होते हैं, उनको पता है बहुत सारे। और इस बार का जो वोटिंग देखा जाए, हालांकि ये चीज हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि डुमरी और बेरमो में जो भी कोई जीतेगा, मार्जिन बहुत कम होगा, है ना? मार्जिन मतलब जो डिफरेंसेस है वो बहुत कम होगा। 4-5 हजार का डिफरेंसेस होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। स्थिति यही है, बेरमो का भी स्थिति यही है। बेरमो का भी स्थिति वहां पे देखा जाए तो 1-1 स्थिति में है, मतलब कांग्रेस और जेएलकेएम यहाँ पे 1-1 स्थिति में है, डिफरेंसेस बहुत कम है। और डुमरी में भी स्थिति वही है, 1-1 स्थिति है, जेएमएम और जेएलकेएम, है ना? डिफरेंसेस बहुत कम है। हालांकि कोई भी बच्चा का ही देखिए, जब रिजल्ट आने का बारी होता है तो सबसे पहली बात ये श्योरिटी करता है कि हम पास हो रहे हैं या नहीं, है ना? पास हो रहे हैं, उसके बाद वो जानता है कि हम कितने परसेंटेज से निकले। तो पहला चीज तो ये कंफर्म करना है कि क्या हम पास हो रहे हैं। चुनाव के रिजल्ट का परिणाम हालांकि 2 वोट से जीते, 1 वोट से जीते, 5 वोट से जीते, जो जीतता उसके पक्ष में होता है। लेकिन यहाँ पे सब पार्टियां जो है वो जितने लोग वोट किए उसके आधार पे बोल रहे हैं, लेकिन आम जनता क्या बोल रही है इसको समझना पड़ेगा। तो आम जनता का जो ओपिनियन आया है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग भी इस पर बहुत बारीकी से स्टडी कर रहे हैं, है ना? बहुत बारीकी से स्टडी कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, उनके मन में भी डर है, ये आपको मानना पड़ेगा। चाहे वो जेएमएम को के हो, जेएलकेएम के हो, आजसू के हो, सब देखिए, एक निर्दलीय चुनाव लड़ता है, उसको पता है। आप देखे होंगे तीर्थनाथ महतो ऐसे कुछ हैं, एक जो बेरमो से चुनाव लड़ रहे हैं, जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो क्या बोलते हैं कि हम तो एकदम पूरे तरीके से जीत रहे हैं। तो पता नहीं कि 100 वोट भी आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो अपना कैंडिडेट होते हैं वो अपने अपने कार्यकर्ता के जो है वो जोश को नीचे नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई यही कि सबके मन में एक डाउट है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो इतना गोल मटोल घुमा करके नहीं, हम सीधा थ्रू द पॉइंट आते हैं। थ्रू द पॉइंट आने के बाद क्या पता चला कि आम ऑडियंस वोटिंग देने के बाद एक दिन बाद तक भी बोल रहा था कि नहीं ये जेएलकेएम यहाँ से जीत रहा है, कोई लोग बोल रहा है जेएमएम जीत रहा है। लेकिन न्यूट्रल ऑडियंस से जब बातचीत हुआ, मतलब काफी पंचायत में जब बातचीत हम लोग किए, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ यही चीज बोला जा रहा है कि स्थिति मुश्किल है। ये नहीं बोल रहा है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, स्थिति मुश्किल है ना? मतलब क्लियर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है आपको समझना पड़ेगा, हो सकता है जेएमएम भी बाजी मार जाए, जेएलकेएम भी बाजी मार जाए, और इसको नकारा नहीं जा सकता कि आजसू भी बाजी मार जाए। क्योंकि जब उपचुनाव हुआ था तो आजसू भी 10,000 के डिफरेंस से आगे पीछे था, है ना? तो इसको नकारा नहीं जा सकता, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा और कल का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि आम जनता से जब बातचीत हो रहा है
तो उनका स्पष्ट स्थिति नहीं, किसी भी पार्टी को लेकर के स्पष्ट स्थिति नहीं है। हालांकि एक स्थिति स्पष्ट जरूर है। क्या स्थिति स्पष्ट? कि इस बार मैया सम्मान योजना कहीं ना कहीं हावी पड़ चुका है और इस बार महिलाएं ज्यादा से ज्यादा वोट किए। हालांकि लोग विचारधारा पे नहीं गए, है ना, लोग अपने भविष्य के तरफ नहीं गए हैं, वो प्रेजेंट को देख रहे हैं। 1000 और 2000 शायद ये कितना दिन तक मिलेगा ये बता पाना मुश्किल है। अच्छा है कि मिले सब, 5 साल तक मिले, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन पता नहीं कि ये कितना दिनों तक मिलेगा। यही स्थिति रहा तो झारखंड बांग्लादेश बनने में कोई ज्यादा समय नहीं है। भले देश की सबसे ज्यादा खनिज संपदा वाला हमारा राज्य है, लेकिन दिवालिया होने में कोई समय नहीं है। लोग विचारधारा और अपना भविष्य को नहीं देखे हैं। लोगों ने क्या देखा? वर्तमान को। और दूसरा बड़ा बात क्या है कि पैसा बहुत बड़ा फैक्टर बना है। हालांकि इस मतलब ये जो झारखंड का जो चुनाव है जिसमें से पैसा बहुत बना है, पता नहीं कि पर जो सूत्रों से जानकारी मिल रहा है कि पर वोटर को 500 से 1000 रुपया के आसपास मिला है, कहीं कहीं तो 5000 रुपया भी मिला है। अब इसकी कितनी सत्यता है ये वोटर ही बता पाएंगे। कुछ कुछ वोटर ने बोला है कि हाँ हमने पैसा लिया है ना। तो ये वोटर का मन है कि क्या है और क्या नहीं। मतलब अंतिम में हम यही बोलना चाहते हैं कि आम लोगों से बातचीत करने के बाद स्थिति स्पष्ट है, क्लियर है कि लोग किसी को नहीं बता पा रहे हैं कि कौन निकल रहा है। दैट मीन्स यहाँ का जो सिचुएशन है बहुत ही टफ है। ये बोल पाना कि जेएमएम निकल रहा है, जेएलकेएम निकल रहा है, आजसू निकल रहा है, सिर्फ लोगों का एक ही ओपिनियन है कि स्थिति टफ है, स्थिति टफ है। तो आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक इंतजार जो कर रहे थे बहुत सारे लोग, कहीं ना कहीं उनके मन में है कि नहीं हम लोग जीत रहे। तो डर तो सबके मन में है, डर सबके मन में। आप अपना गारंटी ले सकते हैं लेकिन अपने बगल वाले का गारंटी नहीं ले सकते हैं, है ना। अपना आप भरोसा कर सकते हैं लेकिन आपके साथ में जो है आपको कुछ और बोल रहा है, वोटिंग कुछ और कर रहा है। तो ये समझना पड़ेगा। हालांकि समय ज्यादा नहीं, कल आपको पता चल जाएगा। आज हम लोग जो लोगों के मन में जो डाउट था उसको एक बार क्लियर करने के लिए हम लोग आए थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।